हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक भी रहेगा ऑडियो कॉप्टर के ऊपर और ये वीडियो रहेगा हमारा ऑप्टिकल फ्लो के कैलिब्रेशन से रिलेटेड। क्योंकि मैंने जो अभी पास्ट में जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने कैलिब्रेशन प्रोसेस आपको बताया नहीं था कि कैलिब्रेशन कैसे होगा, क्योंकि बिना कैलिब्रेशन के आप के पास पोजीशन होल्ड नहीं हो पाएगा अगर आप ऑप्टिकल फ्लो में इसको फ्लाई करते हैं। चाहे अगर आप आईनैब में ऑप्टिकल फ्लो को कैलिब्रेशन करेंगे या आप मिशन प्लानर पे ऑडियोकॉप्टर पे अगर आप कैलिब्रेशन करेंगे तो दोनों में कैलिब्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। पर दोनों में थोड़ी सी चेंजेस ये रहती हैं कि वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑप्टिकल फ्लो का ऑप्शन मिल जाता है ऑप्टिकल फ्लो कैलिब्रेशन का, और यहाँ पर आपको ऑप्टिकल फ्लो कैलिब्रेशन के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स लिखने पड़ते हैं कि जिसमें आपको एक स्विच असाइन करना पड़ता है अपने रिमोट के ऊपर, कि जिससे आप जब उस टू पोजीशन स्विच को आप ऑन करेंगे तो आपका जो क्वाडकॉप्टर है वो कैलिब्रेशन मोड में चला जाएगा। तो उधर अगर आईनैब की तरफ हम देखेंगे तो थोड़ा वहाँ इजी रहता है, और यहाँ पर हमारे को कुछ पैरामीटर्स लिखने पड़ते हैं। तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि जैसे मैंने अपने जो पोजीशन में यूज़र पैरामीटर में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी पैरामीटर लिस्ट में वहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ यूज़र पैरामीटर में आ जाएगा। तो यूज़र पैरामीटर में हमने एक स्विच असाइन किया था RC9 ऑप्शन, तो हमने इसको किया था 3 पोजीशन पे। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो हम 3 पोजीशन स्विच पे हमने असाइन किया था EKF पोजीशन सोर्स, हमने एक कमांड लिखी थी, वहाँ पर एक वैल्यू डाली थी। तो उसके बाद हमने एक स्विच असाइन किया था RC10। तो RC10 जो हमारा जो हमने ऑप्शन डाली थी, हमने डाली थी RC10 के लिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा RC10 ऑप्शन 158 वैल्यू हमने डाली थी। तो ये अगर हम चले जाते हैं इसके ऊपर RC10 ऑप्शन, तो 158 हमने डाली थी। तो ऑप्टिकल फ्लो कैलिब्रेशन, तो हमने RC10 को ऑप्टिकल फ्लो कैलिब्रेशन बना दिया था स्विच को। तो हमने अपना एक स्विच असाइन किया अपने रिमोट पे 2 पोजीशन स्विच। तो ये 2 पोजीशन स्विच के अंदर हमने RC10 ऑप्शन जो ऑप्टिकल फ्लो कैलिब्रेशन का जो प्रोसेस चालू होना है उस 2 पोजीशन स्विच को हमने इस ऑप्टिकल फ्लो कैलिब्रेशन को डाल दिया। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें इसको जब हम पूरे पैरामीटर्स डाल देंगे, पूरे पैरामीटर डालने के बाद हमारे को जैसे कि हम कंपास को कैलिब्रेट करते हैं, चाहे वो आईनैब में करें चाहे हम ऑडियोकॉप्टर में करते हैं, तो हमें कंपास कैलिब्रेशन जैसे करना होता है वैसे ही इसको हमको ऑप्टिकल फ्लो का कैलिब्रेशन करना है। अगर हम ऑप्टिकल फ्लो को कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमें जब हम ऑप्टिकल फ्लो में फ्लाई करेंगे तो वो पोजीशन होल्ड नहीं होगा, ऑल्टीट्यूड होल्ड हो जाएगा। सेम वैसा ही होता है जैसे कि आप आईनैब में चले जाएं, तो आईनैब में भी अगर आप कैलिब्रेशन प्रोसेस ढंग से नहीं करेंगे तो पोजीशन होल्ड तो वो आपका क्वाडकॉप्टर हो जाएगा, पर आपका जो है एल्टीट्यूड होल्ड आपका हो जाएगा, पोजीशन जो होल्ड है वो नहीं होगा। तो सेम इधर भी ऐसे ही रहता है कि आपको ऑल्टीट्यूड होल्ड तो हो जाएगा पर पोजीशन होल्ड नहीं होगा। तो उसके लिए हमें कंपास की तरह ही अपने ऑप्टिकल फ्लो सेंसर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो अभी हम कंप्यूटर से हटते हैं। कंप्यूटर पे मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि हमने एक स्विच असाइन किया था। तो ये लास्ट वीडियो आप देखेंगे, अगर आईनैब का और सब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने स्विच यहाँ पर क्यों असाइन किया था और वहाँ पर भी आईनैब में हमने कैसे कैलिब्रेशन करी थी। तो यहाँ पर हमने ऑप्टिकल फ्लो के लिए एक स्विच असाइन कर दिया। तो अब हम कंप्यूटर से निकलते हैं, तो अब हम क्वाड की तरफ चलते हैं। तो वहाँ मैं दिखाऊंगा आपको कि हमने ये जो है सेंसर कैसे कैलिब्रेट करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने रिमोट और क्वाड की तरफ। तो ये मैंने हमने अपना क्वाड है वो मिशन प्लानर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये जो रिमोट है इसके अंदर हमारे पास ये 2 पोजीशन स्विच है। तो मैंने जो इस स्विच को असाइन किया हुआ है RC10 ऑप्शन जो मैंने यहाँ डाली हुई है, जब हम इसको अप कर देंगे तो हमारा जो क्वाड है वो चला जाएगा ऑप्टिकल फ्लो कैलिब्रेशन के अंदर। तो अभी हम इसको जब ऑन करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ तो ये कैसे हमारा ऑप्टिकल फ्लो कैलिब्रेशन ऑन होगा। तो और कैसे हमें करना है इसको, देखिए इसमें 2 ऑप्शन हैं करने के लिए।
जो पहला वाला ऑप्शन है वो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। उसमें ऑप्टिकल फ्लो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो वहाँ आपको जो कैलिब्रेशन का प्रोसेस है उसमें तो सिंपल सा बताया गया है कि आप अपने क्वाड को लॉइटर मोड पे जीपीएस में, ऑप्टिकल फ्लो पे नहीं, आप अपने जो पोजीशन स्विच को आपने जीपीएस पे डाल देना है। आपके पास जीपीएस जैसे ही आपके सैटेलाइट जुड़ते हैं आपने उसको फ्लाई करना है और 6 से 7 मीटर आपने हाइट पे ले जाके ऑप्टिकल फ्लो को कैलिब्रेट करना है। ऑप्टिकल फ्लो का स्विच जो है आपने एक्टिवेट कर देना है और वो कैलिब्रेशन पे आ जाएगा। अब मैंने जो है इसको इस तरीके से कैलिब्रेट नहीं किया क्योंकि आईनैब के अंदर भी अगर हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं तो बहुत सिंपल सा है कि जैसे ये मेरा क्वाड पड़ा हुआ है, तो अगर इस क्वाड को मैं इतनी हाइट से कैलिब्रेशन करूँगा तो कैलिब्रेशन ढंग से नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऑप्टिकल फ्लो को एक तो बहुत क्लियर सरफेस चाहिए। मतलब क्लियर कहने का मतलब है कि अगर आप रूम में कर रहे हैं कैलिब्रेशन तो रूम में करने का मतलब होता है कि आपको अच्छे से लाइट आपके रूम में होनी चाहिए। और अगर आपको बाहर कैलिब्रेट करना है ऑप्टिकल फ्लो सेंसर अपना, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा सरफेस पे नहीं करना जहाँ पर ग्रीनरी ना हो, मतलब कि ग्रास ना हो। आपने इसको कैलिब्रेट करेंगे ग्रास पे और इसकी जो हाइट रखेंगे वो आपने अपने आई लेवल पे रखना है। हाइट अपर आई लेवल के हिसाब से भी अगर नहीं सोचें तो अगर मैं कहूँ तो आपने जो हाइट रखनी है वो आपने रखनी है, मान के चल लीजिए 5 से 7 फुट, 5 फुट 6 फुट, तो आई लेवल ही हम उसको मान लेंगे। तो आपने अपने क्वाड को उठाना है और पहले बैटरी आपने लगानी है। अभी मैं इसको दोबारा से ऑप्टिकल फ्लो को कैलिब्रेट नहीं कराया क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी इस पर मुझे काफ़ी सारा काम करना है। मैं कैलिब्रेट कर चुका हूँ तो अभी मैं चाह नहीं रहा था कि मैं ऑप्टिकल फ्लो को दोबारा से कैलिब्रेट करूँ क्योंकि मुझे फिर ऑप्टिकल फ्लो को दोबारा से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। आप अपनी बैटरी लगाइए, सिंपल सा आप चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। आप अपनी बैटरी लगाइए और बैटरी लगाने के बाद अपनी बैटरी को प्लग इन कर दीजिए और अपने क्वाड को आप जो है, अगर रूम में आप फ्लाई कर रहे हैं तो रूम में आप इसको बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए। और आप जो है इसको ऑप्टिकल फ्लो पोजीशन पे, ऑप्टिकल फ्लो की तरफ स्विच को लो पोजीशन में डाल के आप इसको एक बार हाथ में आप उठा लीजिए। तो अभी सपोज करिए कि मैंने अपना, जैसे ये रिमोट है, तो मैंने ये जो मेरा पोजीशन स्विच है ये मिडल में जीपीएस है और लो पे ऑप्टिकल है। तो ये हमने बिल्कुल डाउन रखना है ऑप्टिकल फ्लो की तरफ और इसको हम लॉइटर मोड पे रखेंगे। ये स्विच जो है ये हमारा डाउन में लॉइटर है और इसको हम स्विच को ऑप्टिकल फ्लो जब हम कैलिब्रेट करना होगा तो हम इसको ऑन कर देंगे। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद क्या होगा, आपका ऑप्टिकल फ्लो जो है वो कैलिब्रेशन मोड में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको 6 से 7 फुट, 6 फुट आप मान के चल लीजिए, इसको आपने उठाना है क्वाडकॉप्टर को और आपने 15 बार आपने क्वाडकॉप्टर को ऐसे करना है। मतलब कि इसको हम गिन लेंगे, ये 1 बार हो गया, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। तो इस तरीके से 15 बार आपको इस तरह से आपको अपने उसकी मूवमेंट करनी है। तो आपका जो है सेंसर है वो इसलिए इतना टिल्ट इसलिए करना है कि वो सेंसर जो है सरफेस को हमेशा देखता रहे, ऑप्टिकल फ्लो जो है वो हमेशा देखता रहे। तो इससे ज़्यादा आपको इतना टिल्ट नहीं करना। इतना टिल्ट करेंगे तो आपका सरफेस उसको दिखना बंद हो जाएगा। आपने सिर्फ करना है, इतना टिल्ट करना है, मतलब अगर हम कहेंगे 30 डिग्री टिल्ट करना है। और इस तरह से टिल्ट करने के बाद आपने टिल्ट करना है ऐसे और ऐसे, मतलब आपने आगे और पीछे करना है। तो ये भी आपने 15 बार करना है। ये भी आपका जो एंगल है वो इतना ही जाना चाहिए, पर क्योंकि इसका जो नीचे का सेंसर है वो बस आपका सरफेस को देखना चाहिए। तो इस तरीके से आपने पहले 15 बार आपने इसको ऐसे कर देना है, सेंसर को ऐसे सरफेस को दिखाना है, और 15 बार आपने इसको ऐसे कर देना है, सेंसर को सरफेस की तरफ दिखाना है। तो ऐसे करने के बाद आपने हवा में ही
हाथ को जैसे ही आपने क्वाड को पकड़ा हुआ है, आपने जो कैलिब्रेशन का स्विच है उसको ऑफ कर देना है, तो ये कैलिब्रेशन मोड से निकल जाएगा। आपने इसको टेबल पर रखना है, बैटरी को अनप्लग करना है और दोबारा से बैटरी प्लग इन कर देनी है, तो ये वापस से रिबूट हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको बैटरी को निकालेंगे और बैटरी को वापस डालेंगे, जो सारे जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी सेव हो जाएंगी। जैसे कि कंपास के सारे ऑफसेट सेव्स हो जाते हैं, वैसे ही इसकी सारी वैल्यूज़ सेव हो जाएंगी। फिर आप इसको एक बार जीपीएस पे फ्लाई करिए और उसके बाद ऑप्टिकल फ्लो पे आप स्विच को डाल दीजिए। पर ऑप्टिकल फ्लो पे डालने का मतलब ये है कि आप प्लेन सरफेस पे इसको फ्लाई नहीं करेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप इसको ग्रास होनी चाहिए, नीचे ग्रीन सरफेस होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, तभी आपका जो सेंसर है वो बिल्कुल नीचे आपका पोजीशन जो है वो ठीक से होल्ड ले लेगा। तो इस तरीके से आप ऑप्टिकल फ्लो को आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस सेम रहेगा सारे सेंसर्स के लिए, और ये प्रोसेस भी सेम रहेगा आईनैव के लिए, और ये रहेगा आपका ऑडियोकॉप्टर के लिए भी, और ये मेटक के ऑप्टिकल फ्लो सेंसर के लिए भी, और जितने भी सेंसर ऑप्टिकल फ्लो जो हैं जो हमें मार्केट में मिलते हैं, सबका प्रोसेस ऑलमोस्ट कैलिब्रेशन का यही रहता है। तो इस तरीके से आप इसको कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो क्वाड पे मैंने आपको बता दिया कि हमें कैसे करना है ऑप्टिकल फ्लो सेंसर को, और मैं इसमें एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हम लोग अगर बेंच पे बैठे हैं तो मैंने आपको बताया कि हम बहुत लो लेवल पे इसको नहीं कैलिब्रेट कर पाते और बिल्कुल डार्क सरफेस पे नहीं कर पाते। जैसे मैं टेबल पे हूँ और अगर मैं टेबल पे इसको कैलिब्रेट कर रहा हूँ तो डार्क सरफेस को जो है ऑप्टिकल फ्लो रीड नहीं कर पाता। तो इसको अगर आपने कैलिब्रेट करना है तो मैंने बताया है कि आपको बिल्कुल लाइट वाला सरफेस चाहिए, आपका रूम में अच्छी लाइट होनी चाहिए। तो अभी आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपने देखना हो कि आपका ऑप्टिकल फ्लो सेंसर वैल्यूज़ क्या ले रहा है, तो आपने क्या करना है, जैसे अब आपका अगर क्वाड जुड़ा हुआ है, अगर आप बिना प्लग इन किए भी ऑप्टिकल फ्लो को कैलिब्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मिशन बनाया कनेक्ट करना है। तो अगर आप मिशन बनाया कनेक्ट करके ही करेंगे तो उसमें आपको ये एडवांटेज रहेगी कि अगर आप यहाँ मैसेज को क्लिक कर देंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा रहा है प्री आर्म रेंज फाइंडर नो डाटा बैटरी 1 लो मिनिमम आरसी नॉट फाउंड, तो ऐसे ही ये बता रहा है, आपको मैसेज में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ नहीं जुड़ी है या क्या क्या चीज़ इसमें भी जुड़ने वाली है। तो जो भी है, तो आप इसमें जब मैसेज को ऑन करेंगे तो जब आप ऑप्टिकल फ्लो सेंसर को जैसे ही आप स्विच को अपने रिमोट पे ऑन कर देंगे कैलिब्रेशन का, तो आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आनी चालू हो जाएंगी। फिर ये सारी वैल्यूज़ जो है आपको विजिबल होंगी कि आप जैसे उसकी मूवमेंट करेंगे तो वो वैल्यूज़ चेंज करने लग जाएगा सेंसर। तो आपको दिख जाएगा कि ऑप्टिकल फ्लो सेंसर आपका कैलिब्रेशन मोड में आ गया है। क्योंकि अभी तो क्या है कि अगर आप उसको और बिना कंप्यूटर के ऑन कर देंगे तो कैलिब्रेट तो हो जाएगा, पर आपको दिखेगा नहीं कि वो कैलिब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वैल्यूज चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही। पर जब आप कंप्यूटर के साथ लगा के करेंगे तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से लगा के करेंगे, मैसेज को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, और आपको ये भी तसल्ली हो जाएगी कि आपने जब स्विच को ऑन किया तो आपका जो कैलिब्रेशन मोड है वो ऑन हो गया। तो यहाँ पर वैल्यूज आना चालू हो जाएंगी, तो इसका मतलब वो ऑप्टिकल फ्लो सेंसर जो है कैलिब्रेशन मोड में है और वो वैल्यूज चेंज करता जा रहा है। जब आप इसको मूवमेंट करेंगे, तो जब आप रोल में टिल्ट करेंगे या पिच में आगे टिल्ट करेंगे तो वो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो जैसे ही आप उसको ये प्रोसेस को बंद करेंगे और स्विच को ऑफ करेंगे, स्विच को ऑफ करने के बाद ये वैल्यूज यहाँ से चली जाएंगी। तो उसके बाद आपको मैंने बताया है कि बैटरी को प्लग को एक बार निकाल देना है, वापस प्लग इन कर देना है, तो वो रिबूट हो जाएगा, ऑफसेट सारे जितने पैरामीटर अब सेव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको कैलिब्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी जो मेन बात है कि अगर जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लें और आप फ्लाई कर लें, फ्लाई करने के बाद अगर आपका वो पोजीशन होल्ड हो जाता है, क्योंकि देखिए मैंने जब भी करा है वो एक ही बार में कैलिब्रेशन हो जाता है। वैसे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपका कैलिब्रेशन देखने का, क्योंकि आईनैप के अंदर तो डीबग आपका एक पेज है सेंसर से रिलेटेड, वहां आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या स्पाइक्स हैं, वो यहाँ भी देख सकते हैं। पर उतना डीपली प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पाइक्स इतनी सही नहीं आती हैं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। बेस्ट सही रहता है आपने कैलिब्रेट किया, कैलिब्रेट करने के बाद आप इसको एक बार पोजीशन होल्ड पे फ्लाई करिए और ग्रास
पे करिए और आप फ्लाई करेंगे तो पोजीशन होल्ड इतना परफेक्ट मिलेगा, शायद वो जीपीएस में भी इतना अच्छा पोजीशन होल्ड नहीं आता जितना ऑप्टिकल फ्लो पे आ जाएगा। तो जब वो अगर नहीं आपका वो ऑप्टिकल फ्लो पे आ रहा है तो ये कैलिब्रेशन प्रोसेस आप दोबारा करिए। तो 1-2 बार आपको करना पड़ेगा और वैसे वन टाइम में आ जाता है। मेरे पास जो मैंने किया है वो वन टाइम में हो जाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वापस से जाना है यूज़र पैरामीटर में, ऑप्टिकल फ्लो के कैलिब्रेशन को आपने यहाँ पर आना है और आपने ऊपर जाना है और डू नथिंग कर देना है। डू नथिंग इसलिए कर देना है क्योंकि अगर आप फ्लाई कर रहे हैं और बाई चांस आपका हाथ उस स्विच पे लग गया और वो स्विच एक्टिवेट हो गया तो आपने जितना उसको मेहनत किया था उसको कैलिब्रेशन करने के लिए वो प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसलिए हम डू नथिंग इसलिए कर देते हैं कि अगर वो स्विच गलती से हमसे हाथ उस पर लग जाए या वो हम गलती से उसको ऑन कर दें तो वो कैलिब्रेशन मोड में ना आए। जब आप यहाँ डू नथिंग कर देंगे तो वहाँ भी वो डू नथिंग ही हो जाएगा, वो स्विच की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और अगर आपको कैलिब्रेशन ऑन करना है तो ऑप्टिकल फ्लो यहाँ डाल के इसको एक बार से रिबूट कर दीजिएगा तो वापस से स्विच वो जो है ऑप्टिकल फ्लो कैलिब्रेशन मोड पे आ जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो और आप इसको एक बार कैलिब्रेशन करके देखिए ऑप्टिकल फ्लो को और एक बार फ्लाई करके देखिए और बताइए आप कमेंट्स में कि आपको आपका कैलिब्रेशन कैसा हुआ, वन टाइम में हुआ या 2 टाइम में हुआ। कईयों का 2 बार में भी होता है, कईयों का 1 टाइम में हो जाता है, कईयों का 3 बार में होता है, पर कैलिब्रेशन का प्रोसेस सही रहता है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा अपलोड में करूँगा वो मैं करूँगा, हमने जो पहला वीडियो बनाया था वो हमने मेटेक के ऊपर बनाया था, मेटेक के ऑप्टिकल फ्लो सेंसर। अभी जो मैं एक वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको जो वीडियो रहेगा वो रहेगा माइक्रो एयर का MT-F01 ऑप्टिकल फ्लो सेंसर, क्योंकि मेटेक की जो रेंज है वो 2 मीटर हाइट से ऊपर नहीं आप उसको फ्लाई कर सकते ग्राउंड लेवल से। उसका रेंज लिडार सेंसर जो है वो 2 मीटर तक है, पर जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो सेंसर मैं अब यूज़ कर रहा हूँ उसकी जो लिमिट है वो 8 मीटर तक आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। और मेटिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बहुत धूप वाले मतलब बहुत सनी अगर बाहर आपका हो तो अगर बहुत रोशनी है और बहुत तेज़ धूप है तो मेटेक का सेंसर नहीं काम करता है, उसका रेंज फाइंडर नहीं काम करता है। ऑप्टिकल तो करता है, रेंज फाइंडर नहीं करेगा। और ये जो सेंसर मैं आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसके अंदर आपको जो सेंसर लगाएंगे वो काफ़ी अच्छी सनलाइट में भी काम करेगा। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।